रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। भगवान ने समझाया गीता में अर्जुन को कि रजोगुण क्या है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग संभवाः सुखेन संगम कौन्तेय कर्म संगेन बध्नाति। कर्म के साथ में बांध देता है, कर्म के साथ बांधता है। ये तृष्णा के साथ रहता है काम। इस गुणों का पहचान, ये तो खेल है, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण और विकार। प्रकृति पुरुषम अनादि विद्धि भव विकारांश गुणांश प्रकृति संभवांश। प्रकृति से उत्पन्न है दोनों विकार और गुण। ध्यान दीजिए। और को भवन में चली गई। को भवन उसका पर्याय है किसी कामना का। क्यों जाएगा आदमी, क्रोध क्यों करेगा। जा मैं तुमसे नहीं बोलती, ये उसका बड़ा छोटा रूप है। जा मैं तुमसे बात नहीं करती, छोटा रूप है उसका। वेरी स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेम। क्यों नहीं बात करते भी। रूठना अलग है। रूठना एक विदा, एक रूठना जो है अलग है, वह एक कला है। कला वो विलास है उसका, प्रेम का विलास है। रूठना मनाना विलास है। लेकिन ये क्रोध जो है यह विलास नहीं है। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध में पूरा अंग जलता है, हृदय में आग लगी रहती है। क्रोध को शांत कैसे किया जाता है। चुप रहिए, प्रतिवाद मत करिए, या मौन हो जाइए, या पानी पी लीजिए। ठंडक अग्नि है ना, वो उसको पानी चाहिए, इसलिए बोले पानी पी ले एक गिलास। पानी पीने से क्रोध ठंडा। पानी को अग्नि जो है लात मारती, पानी फेंक देती दूर। इस प्रकार से ध्यान दीजिए। सारे लोग खुश हैं, प्रसन्न है, पूरी योजना उसकी सिद्ध हो गई। रानी चली गई, कैकेयी चली गई वहां को भवन में। यह एक परिदृश्य, यानी एक यौनिका यहाँ गिरा दीजिए, पटाक्षेप करिए, आगे बढ़िए। अयोध्या कांड की दूसरी कथा में राजा को जब मालूम पड़ा, डर गए राजा। डर के मारे को भवन में आगे को पैर नहीं पड़ता। वही प्रीता, क्या बात है। घर में घुसते आदमी को पहले लगता सब ठीक ठाक तो है, जब अंदर जा रहा हूं तो दरवाजा खोलते सब ठीक है, बाल बच्चे ठीक है, पत्नी ठीक है। अब पत्नी अपना गेट खोल के बिना बात की चली जा रही है, तब कैसा लगे पत्नी को। ऐसा ही को भवन में, तो को भवन राजा ने बनाया इसीलिए था। ये को भवन में क्या है, जरूरत क्या को भवन बनाने की। इसलिए जरूरत है कि रानी के स्तर का यदि कुछ कि उसकी अवमानना हो और उसका क्रोध जायज हो, तो रानी वहां जा सकती है। किसी बात उसको रानी की सहमति अनुमोदन भी जरूरत है। काम करने में राजा को आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस पर रानी ने उसको भवन का बनाए हुए को भवन का उसका भी दुरुपयोग किया। इस प्रकार से सारे वस्त्र और सारे आभूषण उतार दिए, ऐसी लगने लगी जैसे कोई विधवा हो। राजा वहां पहुंचते, राजा बार बार उसको कहते हैं क्या कि बार बार कहराऊ सुमुख सुलोचनी पिक बचनी। हे पिक बचनी, कोकिल सरी की बोलने वाली है तू तो गजगामी गजसरी चलने वाली है। ये जो विशेषण है, ये पुराने विशेषण बड़े काम के विशेषण है। ना आजकल कोई गज है और ना गजगामिनी है, ना कोई पिक है ना पिक वादिनी है, ना कोई सुलोचनी ना कोई लोचन ऐसा है सुलोचनी का। लेकिन ये बड़ा सुंदर है, संबोधन तो दिया ही जा सकता है। ये सुनैने है, कहा ही जा सकता है। सारा सौंदर्य नेत्रों में रहता है, नेत्रों में। इसलिए हर किसी से नेत्र नहीं मिलाना। ध्यान दीजिए, हर चीज नेत्रों से प्रवेश करती है। ध्यान दीजिए। इसलिए भगवान को नेत्रों से नहीं, कानों से अंदर घुसेड़िए। कानों से लाइए ठाकुर जी को। जब कानों से भगवान अंदर घुसेंगे तब नेत्रों से वही दिखने लग जाएंगे। संसार नेत्रों से आता है, परमात्मा कानों से जाता है। क्या अंतर है। क्योंकि दृश्य जो है वही तो प्रकृति है, और परमात्मा जो है स्मृति है, कानों से सुना जाता है। जितना सुनेंगे, इसलिए महाराज पृथ्वी ने कहा मेरे 10,000 कान हो जाए, भागवत में 10,000 कानों मिल जाए, मैं आपका गुणगान सुनता रहूं। ध्यान दीजिए। हे प्रिय, अब देखो महाराज क्या कह रहे हैं। डांट नहीं रहे हैं, कुछ डांटना भी चाहिए। कहते अनाहित तोर प्रिया के किन्हा। किसने तेरा हित किया है बता। क्या भाई बरों ने तो तुझ कहा तुझसे। पहला संदेह ये होता है, क्या
कुछ बाई ने कहा तेरी मेड सर्वेंट कुछ कहेगी, तुझको क्या क्या बात हो गई? मेड सर्वेंट वही तो नजदीक थी। कौन ने तेरा हित किया है कि ये दो सिर कहे जामू चहलीना? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहता है? एक सिर है कि दो सिर है किसी के? कहू कही कंका ही कराऊ नरेशु, कहू कही निबाही निकासू। किसको मैं रंग से राजा बना दूं? किस कंगाल को मैं राजा बना दूं? बता, अपनी समझ की बात करना। और किसको मैं जो हूं निकाल दूं देश, राजा को देश से निकाल दूं मैं पृथ्वी पति हूं। एक राजा महाराज यही सोच रहे हैं। महाराज इसलिए महाराज के अंतःकरण में वो चिंतन क्यों नहीं आ रहा है जो परमात्मा का चिंतन है? अनासक्त चिंतन क्यों नहीं आ रहा है उनको? वो अनासक्ति से क्यों नहीं सोच पाता जीव? अनासक्ति से सोचिए, ध्यान दीजिए। यही चिंतन होना चाहिए कि भाई इसमें धर्म का अनर्थ हो जाएगा। प्रकृति को मनाना है ठीक है, पर किसी को कंगाल को राजा बनाना, राजा कंगाल बनाना, ये क्यों? उसका कारण पूछो ना, ये क्यों बात करते इस प्रकार की? तो सकऊं तोर आर्यम मारी, तेरे शत्रु देवता भी होंगे ना, उसको भी मारे बिना नहीं छोड़ूंगा मैं। और कहा कीट बपुरे नर नारी, कीड़े मकोड़े सही के बेचारे नर नारी तो चीज ही क्या है? वो नारी तो थी मंथरा। बताओ भला, कीड़े मकोड़े समझना नारी को नहीं। किसी भी इशू को विचार क्षेत्र में लेना, कैसे यह विषय कैसे अनर्थ बन जाएगा किस छोटी सी बात से। क्या झगड़ा हुआ? बिल्कुल झगड़ा ही नहीं हुआ, बस आए घर में और बस पानी भी नहीं पिए चले गए। अब पूरे सिनारियों को आप सुबह से लेकर 5 बजे लेकर रात के पूरे सिनारियो क्या हो गया था, ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ था। किसी का खराब खाना खा के आ जाओ तो मन खराब हो जाता है। बहुत सारी बातें आती हैं। एक ने हमसे कहा था, इसी से हमारा कुछ रोष हो गया, तो उन्होंने कहा हमसे कि आप हमारी बात का बुरा मत मानिए, हम किसी के यहाँ का अन्न खा के दूषित अन्न खा के आ गए, हमारा वैसे मन बन गया था। अब आपका मन तो खाने से ऐसा बन गया, लेकिन आपको सोचना चाहिए ना, नहीं खाना चाहिए तो वहां पर आपका मन ऐसा बन जाए। इतनी सावधानी से जीवन को जीने की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, हर जगह हर किस्म से नहीं खाया पिया जाता। तो बिहसी मांगू मन भावनी बाता, भूषण सजही मनोहर गाता, घरी कुहरी समुझी जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहु कुबेशु। तो अपनी मनचाही बात मांग ले और उसके बाद में जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंदा, भूषण सजति बिलोकी मृग मनहु किराती निपन। और यह सुनकर मन में राम की बड़ी सौंद को विचार कर मंद बुद्धि कह के हंसती उठती है और गहने पड़ने लगी। अब जो है राम की सौगंध लिवाने के बाद ही बोलूंगी, ऐसा मुझे मंथरा ने कहा था। अपने जीव में कई को सुंदर जानकर प्रेम से पुलकित होकर महाराज बोलते हैं, भामनी तेरा मन चिता हो गया, नगर में घर घर आनंद की बधाई बज रहे हैं, मैं कल ही राम को युवराजपद दूंगा। ऐसी भारी पुलक उसने हंसकर छिपा लिया, जान जाहिर नहीं होने दिया। मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। पका हुआ बाल तोड़ कभी किसी को होता है देखिए, उसमें कपड़े का स्पर्श भी नहीं हो सकता, इतना तकलीफ पहुंचाता है वो बाल तो। राजा नीति में निपुण है। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते पर लेते देते कुछ नहीं है। कहते बस मांग ले, अपना गिफ्ट मांग ले। आपने 2 वरदान देने को कहा, उससे भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा, अब तुम्हारा अब समझा जाकर, नाउ आई कुड कंक्लूड। इसलिए अरे 2 वरदान की बात कर रही हो? नहीं, मुझे झूठ मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचनु न जाई, झूठे मई दोष जन देहु, दुई के 4 मांगी मुकले हूं। असत्य के समान पाप का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुमुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। सत्य, ध्यान दीजिए, जड़ जो है सुकृतों की सत्य है।
सत्य ही धर्म है। ध्यान दीजिए, कोई पूछा धर्म क्या है, सत्य ही धर्म है जो हमेशा रहेगा। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। उस पर मेरे द्वारा शपथ करने में आ गई है, निकल पड़ी मेरे मुंह से। रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात जब पक्की हो गई तो द्रौपदी कैकेयी बोलती है, क्या बोलती है? राजा का मन सुंदर मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस वन में उस पर भिड़नी की तरह कैकेयी अपने का वचन रूपी भयंकर बाल छोड़ना चाहती। देखिए, ये वचन रूपी बाल जब छूट जाएगा तो जो सुख सुंदर पक्षी उड़ जाएंगे वहां से, ये बाण छूटने से। ऐसा इस उपमा का ध्यान दीजिए कि महाराज का जो है मनोरथ क्या है, सुंदर वन है जहां महाराज राम को रातें लगना चाहते हैं, और सुख सुहावनापन आनंद जो है वहां के पक्षी हैं। और ये बाज यदि कोई पक्षी बाज आ जाए किसी वन में जहां आनंद है, सब पक्षी चहचहा रहे हैं, तो सारे पक्षी उड़ जाएंगे, यानी आनंद रूपी पक्षी उड़ जाएंगे वहां से। ध्यान दीजिए, महाराज का पूरा मनोरथ नसा जाएगा। मनोरथ जो है वो आनंद पर सवार है, आनंद के रथ पर सवार है, राम रूपी आनंद वहां पर विराजमान है। ध्यान दीजिए, अब कैकेयी वहां बाज रूपी बाण छोड़ने जा रहे, बाज पक्षी। उपमा को समझिए, गोसाई जी की उपमा जो है ये अपने आप में तरंगे हैं भक्ति की। सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रिय मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। क्या देहुए एक बार भारत ही टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी। मेरे ये दूसरा वर ये है कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बनवासी। अरे बाबा रे, ऐसा सुनते ही महाराज के हृदय में सुन मृद वचन भूप ही शोकु, ऐसा शोक छा गया इस शशि कर छुअत विकल जिमि ठोकु। जैसे चंद्रमा किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। ध्यान दीजिए, सहन नहीं कर पाता, विरह की आग बुरी तरह कैसे उसे जलाती है, गिर जाता है चकवी की याद में। तो गया सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी धानहु मनहु तारू तालू। तार के पेड़ को बिल्ली ने मार दिया, ऐसी हालत हो गई महाराज की। हंसी का हसारो हो गया। थोड़ी देर में हंसी का अभी हंसी मजाक हो रहा था, गजगामनी थी, प्रियवादिनी थी। महाराज बोले 2 नहीं 4 वरदान ले ले तू, और थोड़ी देर में अनर्थ हो गया, हृदय की फट गया महाराज का। माथे पर हाथ रख के नेत्र बंद करके राजा सोचने लगे, मेरी मनोरथ रूपी कल्पिश मेरा जो फूल चुका था, समय फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजाड़ की नहीं कैकेयी, कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया, और विपत्ति को अचल नींव डाल दिया। छोटी मोटी नींव नहीं, 14 वर्ष द अल्टीमेट सेंटेंस ऑफ द लाइफ, 14 वर्ष। ध्यान दीजिए, राजा मन ही मन खींच झीक रहे। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हो गई। अब वह देखिए, अभी प्रतिक्रिया इसी को कहते हैं, मिस्ट्री दाई नेम वुमन, यही चरित्र कहलाता है। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम लेकर खरीद लाए? क्या मैं आपकी पानी ग्रहीता नहीं हूं? क्या मुझे आपने सेत में बाजार से उठा कर लाया था, अपनी पत्नी बनाया था, कि मेरे साथ भावरे नहीं लिया था आपने? देखिए ध्यान से, जिस मैं कल ही कहा, जिस उत्तर का पात्र है उस उत्तर की अभिव्यंजना होगी। जो मेरा मतलब सुनते ही बाण सा लग गया। आपने वर कहने कहा और आप भले ही ना दीजिए, छोड़ दीजिए सत्य को, जगत में अपयश लीजिए। प्रचंड क्रोध से जलती कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध की तलवार है। अरे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? विश्वास और प्रेम को नष्ट कर दिया तुमने, मुझे राम की सौगंध दिलवा दिया, और आज जो है मेरे तो भरत और राम से 2 आंखें हैं।
मैं यह शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं, दो आंखें हैं, एक आंख से जितना दिखता उतना दो आंखों से दिखता है। ध्यान दीजिए, क्यों अंतर नहीं है। लोग न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जी करत रहूं निपुनीति। राम सब सत कहाऊं स्वभाव, राम मात कछु कहु न काऊ, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे ते पर मनोरथ छूचे। अवश्य मैंने तुझसे पूछा, ये सब काम किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया, मैं तेरी सहमति ले लेता, इसलिए सबकी सहमति ले ली जाए। पर आप सहमति क्या लेंगे? जो योग ही ऐसा नहीं बन पाएगा तो क्या करेंगे, कितना प्रयास करेंगे आप? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विचार कर वर मांगो, इससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देखूं। तुम भी तो राम की सराहना करती हो। देखो रानी, मछली चाहे बिना पानी के जीती रह जाए, सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूं, मन में छल कर नहीं कहता मेरा जीवन राम की। देखिए, यही बात महाराज ने भगवान से मांगी थी, मैंने आपका इशारा किया था। वही बात महाराज आज इस जन्म में भी वही बात बोल रहे हैं, जिस पिछले जन्म में जब वह जो थे मनु थे, भगवान से मांगते समय यही कहा था कि मेरा जीवन जो है, मैं आप भले पुत्र बनकर मेरे पास आए, लोग मुझ पर हंसे, लेकिन मेरा जीवन आपके आश्रय रहे। और जो है, जैसे सांप जो है नहीं रह सकता बिना मणि के, मैं भी नहीं जीवित रहना चाहूंगा। जैसे पानी, मछली पानी के बिना रह सकती नहीं, वैसे ही मैं पुत्र रूपी पानी के बिना नहीं रहूंगा, ऐसे पुत्र बनना मेरे आप। भगवान का तथास्तु। वही बात महाराज आज भी कह रहे हैं। तो कहा ये कराओ के न कोटि उपाया, यहाँ न लागहि रावुर माया। हे कहीं कहती, आप करोड़ों उपाय करें, क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या पति पत्नी रह नहीं गए? पति पत्नी हैं, पर दोनों की मन स्थिति, दोनों की वृत्तियों में टकराव हो गया, स्वार्थ का, वासना का। आसुरी संपदाओं, दैवी संपदाओं में झगड़ा हो रहा है बुरी तरीके से। संसार में आदमी नहीं लड़ता, उसकी वृत्तियां लड़ती हैं। आदमी कहाँ लड़ता है? वो क्या लड़ेगा? उसकी वृत्तियां टकराती, उसकी वासनाएं टकराती हैं। सद्वासना असद वासना से टकराती है, पाप पुण्य से टकराता है, पुण्य पाप से टकराता है, पाप पाप टकराते हैं, पुण्य पुण्य टकराता है। द्वंद्व का तो संसार है, द्वंद्व का संसार है। इच्छा द्वेष, सुखा दुखा, संघातस चेतना अधीह, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार उदाहृतम। विकार तो ही बताया, क्षेत्र ऐसा होता है, शरीर ऐसा होता है, भगवान कहते हैं गीता में। कई आप तो राम साधु, आप सयाने साधु हैं, आप जो है चतुर साधु हैं, राम राम करते रहते हैं और पराया मतलब करते रहते हैं, उसी प्रकार की भाषा का उपयोग कर रही है। आप सयाने साधु हैं, राम की माता भली है, मैंने सबको पहचान लिया। अब सारी दृष्टि, जब दृष्टि में मल आ जाए तो उगता हुआ सूरज भी दिखाई नहीं पड़ता स्पष्ट रूप से, अपना हित अहित नहीं देख पाता मनुष्य। लोग आश्चर्य करते हैं कि इसने अपना हित अहित क्यों नहीं देखा है। कई कड़वे कठोर से बोलती चली जा रही, मानो घाव में जहर भर रही है। हे राजा, ठहाका मार कर हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं चलेगा। दानी भी कहलाना चाहते हो, कंजूसी बरतना चाहते हो, ऐसी ऐसी भाषा बोल रही है। या तो वचन तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, धैर्य धारण करिए, यो असहाय स्त्री भांति रोइए पीटिए नहीं। सोचिए महाराज दशरथ को, उनके पौरुष को क्या क्या बोल रही है कई ऐसे नरेश को, जिनका जीवन संपूर्ण रूप से निष्कलंकित और दैवी संपदाओं से भरा हुआ है। ध्यान दीजिए, वहां ऐसी वाणी बोली जा रही है। कई की मर भरी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, तू मुझे मार कर ही दम लेगी। कि मारा माँ बचाना सोनी, राव कहा कहु कछु दोष ना तोर,
लागे तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोरू चहत न भरत भूपत ही भोरे विधि बस कुमति बसी। अरे भरत खुद राजगद्दी नहीं चाहते, इसने तेरे मन में कुमति आ गई, होनहार बस। महाराज जान गए इस बात को, होनहार बस ये आफ्टर ऑल महाराज मनु का तो व्रत हुआ था, सब जानते थे। यह सब मेरे पापों का परिणाम है। यानी सारे पात्रों को जीना पड़ता है। लोक संग्रह के लिए भगवान केवल धर्म की स्थापना भगवान अकेले नहीं करते। भगवान के समस्त भक्त, भगवान के समस्त पार्षद, भगवान के समस्त सेवक, भगवान समस्त गण, भगवान के समस्त प्रार्थना, सारे लोग उनके साथ रहते हैं। भगवान का बहुत बड़ा समाज है, ध्यान दीजिए। पूरी सृष्टि तो उनका बालक है, पर भगवान का समाज देखिए जो प्रभु में तद्रूप हैं, सायुज हैं, सालोक प्राप्त किए हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त की, ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब परमात्मा की धर्म की स्थापना में आते हैं, रोल अदा करते हैं और परमात्मा से लाभ प्राप्त करते हैं। स्पर्श दान, आलिंगन दान, सब दान प्राप्त करते हैं। प्रणय दान सब परमात्मा उनको देता है। तो जब लगी जियऊं कहाऊं कर जोरी, तब लगी न जन कछु हसी बहोरी, फिर पछतई हसी अंत भागी, मारसी गाई नहारुला। अरे मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी। तू तो नहारू के लिए गाय को मार रही, तांत पाने के लिए गाय के चमड़े को निकाल रही, केवल तांत बनाने के लिए, कुछ सामान बनाना चाहती मूर्खा। राजा करोड़ों प्रकार समझाकर क्यों सर्वनाश कर रही है? पृथ्वी पर गिर पड़े महाराज। कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मसान जगा रही हो। प्रेत साधना ऐसी होती है, मुर्दे को जगा रहे। महाराज में प्राण नहीं रह रहे हैं, प्राण मित्र पाए हो गए, मूर्छा आ गई महाराज को। ध्यान दीजिए। राम राम रट बिकला भुआलू, जनु बिनु पंक विहंग बिहालू। महाराज जो है राम राम रट रहे हैं। राजा को सब मंगल साथ कैसे नहीं सुहा रहे, पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। राम की दर्शन की लालसा, उत्साह का उस रात्रि में किसको नींद नहीं आई है। विलाप करते करते सवेरा हो चुका था। रात बार मंदिरों की भीड़ लग गई। महाराज को जगाया जाता है, ओम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कमलाकांत, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जगत गुरु, त्रैलोक्यम कुरु मंगलम, त्रैलोक का मंगल करिए। महाराज को जगाया जाता है। ऐसी शैली से बड़े बड़े धामों में ठाकुर जी को जगाने की प्रक्रिया यही रहती है। कभी आप आनंद लीजिए, सुबह 5:30 बजे तब यही चलता रहता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कमलाकांत, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलनाभाय, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कमल मालिने, त्रैलोक्यम कुरु मंगलम। त्रैलोक का मंगल करिए ना, उठिए आप, जागिए। वहां कोई जगाने के लिए नहीं, सब जगा रहे पर महाराज उठ नहीं रहे हैं। अयोध्या नरेश सुमंत्र आ गए वहां पर, जय जीव कहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं। महाराज व्याकुल, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। राधा की हालत देख के सुमंत्र जी रामचंद्र जी को लिवा लाए। रामचंद्र स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, पहली बार दुख देख रहे हैं भगवान। समय का विचार करके हृदय में धीरे धर के माता कैकेयी से पूछते हैं, भगवान राघवेंद्र वहां पहुंचे हुए हैं। लिवा लाए सुमंत्र जी कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण, अब करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु, यानी हे माँ कुछ उपाय करे, पिता के दुख का निवारण हो सके, क्या हो गया इनको? तो सुनहु राम सब कारण हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, देन कहीं मुहि दुई वरदाना, मांगेऊ जो कछु मोहि सुहाना। तुम्हारे बड़ा स्नेह है राम, मुझे 2 वरदान देने कहे थे, मैंने वही मांग लिया। उसको सुनकर उनके हृदय में कुछ शोक हो गया है।
तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ते। ध्यान से समझिए किस ढंग से उसको बोल रही है कैकेयी। सुत स्नेह बचनु तल संकट परयु नरेश। इधर पुत्र स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा है महाराज की, जो मुझे वचन देने की प्रतिज्ञा कर चुके हो। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और ये कठिन क्लेश को मिटा दो। राम अब बात क्या है ये नहीं बताना है, उसकी एंग्जाइटी बढ़ा देना है। ध्यान दीजिए, सार गर्भित बात तुरंत बोल देता है आदमी, लेकिन निस्सार बात करने के शर्त में वो उसकी उत्सुकता बढ़ाता है। हमेशा जब कोई उत्सुकता बढ़ जाए तो समझ लीजिए निस्सार बात बोली जा रही है, और सार बात तुरंत बोल दी जाएगी। लड़का पास हो गया तुरंत बोल देंगे, लड़का पास नहीं हुआ है, अरे रिजल्ट अभी निकला है, अभी बताने वाले हैं, अभी थोड़ा रिजल्ट के बारे में ऐसा घुमा फिरा के वो बताते क्यों नहीं जी क्या क्या रिजल्ट था, बच्चे का रिजल्ट क्या है, शशि का क्या रिजल्ट रहा। अरे मैं गया था, बड़ी भीड़ थी वहां पर और इधर एंग्जाइटी बढ़ रही है। अर्थात वो बाद में बोलेगा वह 6 नंबर में पास हुआ है। फर्स्ट होता ना तो तुरंत बोल देता के पिता अपनी पत्नी से फर्स्ट पास हुआ है, फर्स्ट, तब एंग्जाइटी नहीं बढ़ाती। तो एंग्जाइटी जो है इट इज नाउ द काज फॉर द प्रेशर, ब्लड प्रेशर का काज है एंग्जाइटी। हमेशा एंग्जाइटी बढ़ती थी, क्यों रखना एंग्जाइटी, क्या होगा क्या होगा, अरे जो होगा अच्छा होगा। परमात्मा अच्छा ही करता है संसार में, हमारे कर्म बुरा करते हैं। अपने कर्म क्यों निहारो, क्या कोई बुरा किया है मैंने, नहीं तो फिर क्यों, कुछ बुरा नहीं किया मैंने। ऐसा जीव अपनी दुहाई देना सीखे कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मेरा क्यों बुरा होगा। 2 मिनट में आपका आनंद आपके अंदर में आ जाएगा, ये विश्वास पैदा कर लीजिए। और जहां आप सोचने लगे तहां आपको जो तकलीफ हो जाएगी, आपने जहां आप ये सोचे मैंने कोई बुरा नहीं, तो संसार में बुरा मत करिए, पुण्य कमाइए, पुण्य अर्जित करिए, तब आपको दुविधा नहीं होगी। इसका ये तात्पर्य है कि कई बेहद कड़ी वाणी कह रही है, मां राजा कोमल निशाने के समान, कोमल सॉफ्ट टारगेट कौन है, राजा सॉफ्ट टारगेट। महाराज तो बड़े धीर और गुणों के सथा समुद्र हैं। भगवान राघवेंद्र ने कहा मां कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल। हे माँ, पिता माता के वचनों का अनुराग पालन करने वाला जो हो, क्या पूछना है, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर, इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात, इतना दुख हो रहा है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। महाराज तो बड़े ही गंभीर गुणों के, भगवान राघवेंद्र को कोई जो है शोक और विषाद नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, वाल्मीकि रामायण में ये प्रतिक्रिया भगवान के मुंह से निकल ही जाती है बाद में। रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी के स्वभाव से सीधे वचनों की दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ी करके जान रही है। रानी कैकेयी राघवेंद्र का रूप पाकर खुश हो गई, जाना चाहते हैं वनवास, प्रतिरोध नहीं करेंगे, क्षत्रियोचित प्रतिरोध, तुम्हारी शपथ भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है, हे तात अपराध के योग्य नहीं हो। इतने में राजा की मूर्छा भी दूर हो गई, उन्होंने राम का स्मरण किया और राम राम कहकर करवट लिया। मंत्री ने राघवेंद्र का आना बताकर समयाकुल विनती की कि राघवेंद्र पधारे हैं महाराज। राजा ने राधे हृदय से लगा लिया, फिर महादेव जी का स्मरण करके और रघुनाथ वन को न जाए, मन में ब्रह्मा को मना रहे कि राघवेंद्र मन को वन को न जाए, सब हिस्सा ले ले, सारा राज भरत दे ले, कोई दिक्कत नहीं। हे सदाशिव, हे भगवान भोले शंकर, आप मेरी विनती सुनिए, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हर हो दीन जनु जानी। भगवान शंकर वही विषपान करने वाले, उनका निवेदन किया है, जगत में चाहे अवसस हो, सुवस नष्ट हो जाए, मैं नरक में गिरसर चला जाऊं और भी सभी प्रकार के दूसरा दुकाम सहन करा ले, पर राघवेंद्र मेरी आंख की ओट से न जाए प्रभु। ऐसी विनती भगवान शंकर से महाराज दशरथ कर रहे हैं, अपनी पत्नी से पार नहीं पा सकते, परमेश्वर की शरण चले गए महाराज, अब मूर्छा में है, विक्षिप्त अवस्था है महाराज की।
परमात्मा को जीवन से अलग करने का विचार ही उनको जो है अपने आप में शिथिल किए दे रहा है। उनकी सारी इंद्रियों को, 60,000 वर्ष की अवस्था है महाराज दशरथ की, ध्यान दीजिए, और शिथिल हुई चली जा रही इंद्रियां। पर राघवेंद्र कहते हैं इतनी छोटी सी बात, हाउ स्मॉल इज द कंटेंट, कितना छोटा है यह सत्य, मुझे वनवास जाना है और भरत को रात, सिंपल सी बात कह दिया भगवान ने। ध्यान दीजिए, इतनी तुझ इतना दुख पाया आपने। माता से मैं विदा मांग कर आता हूं, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जो पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय, चारों पदार्थ उस करतल मुट्ठी में है। माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो उसको। माता पिता ही गुरु है, पहला आचार्य देव हो, मातृ देव हो, पुरुष देव हो, पिता देव हो। ये ध्यान दीजिए, ये माता पिता आचार्य सब गुरु देव बताया गया। इनको यदि माने तो और फिर देवता को आप मनाने की जरूरत क्या समझते हैं। और बात दूसरी हो जाती है संसार में कभी कभी। राम जी निकल गए ऐसा कहकर, पिता से मैं आज्ञा, माता से आज्ञा मांग के आता हूं, और वहां चले गए। रानी राजा ने सोच को उत्तर नहीं दिया, मौनम सुकृति लक्षणम, कुछ उत्तर नहीं दिया है। सारी बात कह के उनके बिहाफ में सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, सुख हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजा कर आई है। कभी सत्य ही कहते, स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था है, भेद भरा होता है। मिस्ट्री दाई नेम इज वुमन, शेक्सपियर कहता है, रहस्य तेरा ही नाम स्त्री है। सत्य कहाई कवि नारी सुभाऊ, सब विद्या गाहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब पर को गही जाए, अपनी परछाई भली पकड़ में आ जाए, यह असंभव संभव हो जाए, लेकिन स्त्री का स्वभाव पकड़ में नहीं आ सकता, शास्त्र कह रहा है। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है। तो विधाता को दे देता है कि अमृत दिखाकर विष दे दिया। राघवेंद्र का वन राजतिलक होने वाला था और यहाँ जो है उनको वनवास हो रहा है। सब लोग कहती, तुम तो कहती राम मुझे भरत के समान प्यारे हैं, इसे झूठ बोलती थी, तुम्हें ऐसा लगता है। विचार कर छोड़ दो क्रोध, कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य राजपद दो, पर राघवेंद्र को वन में जाने का क्या काम है। राघवेंद्र राज के भूखे ही नहीं है, रामचंद्र का पुत्र क्या वन की जाने योग्य है। रघुकुल तिलक माँ के पास पहुंचते हैं, माँ आनंद के साथ माता चरणों में सिर नवाते हैं। माता ने आशीर्वाद दिया, बार बार मुंह चूम रही है, हे ताज मैं बलिहारी जाती हूँ। वह आनंद मंगल का लगन कब है जब तुम्हारा रास्ते, अभी माँ को भी समझ में नहीं आया क्या अंदर। एक क्षण में सब बातें बदल गई, एक क्षण में अनर्थ हो जाता है, एक क्षण में अनर्थ कोई नहीं कर सकता, एक क्षण में अनर्थ करने की शक्ति केवल दैव में है। ध्यान दीजिए, उसको मनाने का काम कोई नहीं करता, सत्संग ही वह दैव को मना सकता है, पुण्य अर्जन ही दैव को मना सकता है, उसका शमन कर सकता है। ध्यान दीजिए, माता के वचन को बोलते हैं। जब माता के वचन सुना, हे दाद बलैया कर लो, जल्दी नहा लो, जो मन में आए कि मिठाई खा लो, पिता के पास तक जाना। उन्हें क्या पता था कौशल्या जी को कि पिता के पास ही लौट रहे हैं और ये समाचार लेके आ रहे हैं वहां से। हे माता, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। भगवान ऐसा बोलते हैं, आयसु देहि मुदित मन माता, मुझे आज्ञा दीजिए मैया, यही मुद मंगल कारण जाता, कि जो है कानन मेरे लिए मंगल का कारण बन जाए। तेरी कृपा से आनंद होगा माँ। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन प्रमाणित कर मैं फिर लौट आऊंगा, तेरे चरणों को दर्शन करूंगा। माँ क्या कहती है कि धरी धीरा जो सोत बदानो निहारी, पुत्र के बदन को निहार के धीरज धरती है मैया। गद गद बचना कहाती मुहतारी, तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। उन्होंने तो राज तेरे तो मुहूर्त निकलवाया था,
मुझे कारण बताओ, सूर्यवंश को जलाने के लिए आदमी कौन हो गया? सारा प्रसंग बता दिया राघवेंद्र ने। गूंगी हो गई जब सुनी सब बातों को। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, न रख ही सकती है, न यह कह सकती कि वन चले जाओ। सब जान गई कैकेयी जी। उन्होंने भी वर मांगा था भगवान से शत्रुघ्न के रूप में, सोई गति सोई सुख सोई भक्ति। वो गति मिल गई ना उनको जो भगवान के भक्तों को मिलती है। आप सहन करो। कहूं जान बन तऊ बढ़ानी, संकट सोच विवश भैरानी। कितना सुंदर उत्तर दिया है माँ कौशल्या ने, मैं आपको बताऊंगा। कौशल्या जी की मेरे जितना संभव होगा, हे भगवान जितनी बुद्धि आप उसको देंगे उतना ही मैं इन चरित्रों का विश्लेषण आपके समझ रखना चाहूंगा। अभी जब भरत जी को आने दीजिए तब और पात्रों की खुलासा हो सकेगी। अभी तो यही बातचीत चल रही है। राजा ने वन देने को कहा, इसका मुझे लेस मात्र दुख नहीं है। तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को, प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। कहती है कौशल्या जी कि जऊ केवल पितुआय सुताता, तऊ जनी जाहु जानी बड़ी माता। पिता ने आज्ञा दे दिया तो माता उससे बड़ी होती, उस आज्ञा को मेट सकती है। पिता ने कहा है मैं संभाल लूंगी तुम्हारे पिताजी को, आई जस्ट टेक केयर ऑफ, मत जाओ। लेकिन यहाँ क्या है कि जऊ पे तू मातु कहूं बन जाना, तऊ कानन सत अवध समाना। वह कानन सैकड़ों अयोध्या के समान होगा पुत्र, ऐसा राम जी की मां कौशल्या कहती है। कौशल्या अम्बा ये कहती, माता पिता दोनों ने कह दिया है तो वहां मंगल ही मंगल होना है। दिस इज द विश्लेषण, दिस इज द जो विवेचना किया है माँ कौशल्या इस प्रकार से किया है। बेटा मैं बलैया ली, तू माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। तुरंत अपने आप को संभाल लिया कौशल्या जी ने। बड़ी विदुषी है। हे बेटा वनवास की अवधि बीत जाएगी, वो जल है, प्रियजन कुटुंबी मछली है, तुम दया की खान धर्म की धुरी को धारण करके रहना। 14 वर्ष का जल रहा है, हम लोग मरे ना कम से कम, वो जल खत्म नहीं, तुरंत आ जाना बेटा। इस प्रकार से कहती है। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके अपने को परम भागनी जानकर माता श्री राघवेंद्र की चरणों में लिपट जाती है। माता राघवेंद्र के चरणों में लिपट गई। तुम ही तार सकते हो दुख से, तुम ही पार लगा सकते हो। और इधर जो है जब समाचार सीता जी ने सुना, अकुला आ गई। सास के पास जाकर दोनों चरण कमल वंदना कर सिर नीचा करके बैठ। रामचरितमानस में यही कांड को समझ लीजिए, बाकी कांड तो समझना कोई खास बात नहीं है, लेकिन इस कांड में आप जो है मानव मन का विश्लेषण, परमात्मा के बिना मानव मन की दशा। रामचरितमानस का हर पात्र राम बुद्धि का पात्र है। सबकी बुद्धि राम से रंजित है, राम से ओतप्रोत है, राम से सराबोर है सबकी बुद्धि। ध्यान दीजिए, सारी वृत्तियां राममय वृत्तियां हैं, सबकी वृत्तियों में राम रम रहा है। ध्यान दीजिए, सीता जी सास ने आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखिए किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे, केवल प्राण से ही इनका साथ होगा। क्या बात है, शरीर और प्राण साथ जाएंगे, प्राण से इनका साथ होगा। आत्मा आत्मा में रमण करेगी या शरीर प्राण दोनों साथ रहेगा। विधाता की करनी कुछ जान ही नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नक्श कुरेद रही हैं। सीता जी के नेत्रों से जल बह रहा है। राम की माता कौशल्या जी बोलती हैं, हे तात, सीता अत्यंत सुकुमारी है, सबको प्यारी है, महाराज जनक की पुत्री है, ससुर सुरकुल के सूर्य है, पति सुरकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा के समान है, गुण रूप का भंडार है। सीता ने पलंग के ऊपर गोद हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर रखा नहीं है, इतनी सुकुमारी है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान की रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती, इतना ख्याल करती है। वही सीता तुम्हारा वन चलना चाहती है, हे रघुनाथ से क्या आज्ञा होती है उसके लिए।
वही वन का डर। रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्य सेविता, ये रात जो है बड़ी घनी है, जाओ लौट जाओ, भगवान को बांगनाओं से कहते हैं। मन में बड़ा दुख है, भगवान यही कहते हैं। ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले क्रूर की लड़कियों को रचा है, वो वहां के लिए हैं, तुम नहीं। जब ये वचन कहा माँ को, सीता घर में रहे, माता कहती मुझे सहारा हो जाएगा, पुत्र नहीं तो पुत्र वधु सही है। और इस समझकर मन में यह समझकर कि समय ऐसा ही है, बोले राजकुमारी मेरा सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो, सास ससुर के चरणों की ये धर्म बता रहे हैं। भगवान ने भी गोपांगनाओं को समझाया, जाओ सुश्रुतम पति नाम, पतियों की सेवा करो जाकर। स्त्री नाम परमम धर्म, स्त्री का परम धर्म है ये। गुरु वेद में सारा धर्म बता दिया है, वो अलग विषय है। मैं पुण्य कर प्रणाम पवान पितु बानी, अब बेगी फिर अब सुन सुमुख सहनी, हे सुमुखी मैं पिता की वाणी सत्य करके शीघ्र ही वन से लौट आऊंगा। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो, हे कंसगामिनी तुम वन के योग्य नहीं हो। तो सीता जी का जवाब जो है ना बड़ा सुंदर है, उसको ध्यान से समझिए क्या बोलती कि प्राणनाथ करुणातयन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। आपके बिना स्वर्ग नरक के समान है। मैं पुण्य समुझी दीपी मन माही, मैंने अपने मन में विचार करके समझ लिया कि प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, कि प्रीतम से का वियोग जो है उससे बढ़कर संसार में और कुछ दुख नहीं हो सकता। नन सारो कैन सरपास दी डिटैचमेंट ऑफ दी बिलवेड, नन सारो कैन सरपास, कोई उससे बड़ा नहीं है। माता पिता मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुंदर सुशील सुखदाई, सुंदर सुशील पुत्र हो, जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते। सीता जी कहती है जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, हे नाथ जहां तक स्नेह का बंधन है, जहां तक नातेदारी है, जहां तक प्रिय विनुति ही तरुण ते ताते। हे प्रभु हे पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले, प्रिय विनुति ही तरुणी ते ताते। तरुणी माने सूर्य, अति माने प्रिय, प्रिय विनुति माने स्त्री, प्रिय माने प्रीतम। पति के बिना स्त्री को सूर्य से ज्यादा तपाते हैं। सूर्य क्या तपाएगा, 24 डिग्री 40 डिग्री 48 डिग्री, पर यहाँ तो डिग्री का अंत नहीं, इतना तपाता है पति के बिना। ऐसा कहती सीता जी। और कहती है कि तनु धनु धानु धरनी पुर राजू, शरीर धन घर पृथ्वी नगर राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है। पति के बिना क्या है, शरीर शोक का घर है। धन क्या है, शोक का सामान इकट्ठा करने के लिए आया हुआ ऐसा लगता है। घर क्या है, काटने को दौड़ता है। पृथ्वी लगता है शमशान बनी हुई है, रहने योग्य नहीं है। नगर क्या लगता है, नगर सन्नाटेदार भाई भाई करता है। और राज्य लगता है कहाँ जिए कब मर जाए। पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है। ऑल रूट काज फॉर द सॉरो ऑन द पार्ट ऑफ द वुमन। फिर कहती हैं कि भोग रोग समभूषण भारू। भोग क्या है, भोग रोग है, आभूषण क्या है, बड़ा भार लगता है उसको जेवर। पति की बिना नहीं पहनना चाहती वो, किसके लिए पहनेगी। स्त्री का तो इतना, स्त्री इसलिए बड़ी उच्च मानी गई है कि उसका वह केवल एक जगह अपने आप को रखती, सारी वृत्तियां उसकी अपने पति में केंद्रित होती हैं। ध्यान दीजिए, उसको परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने पति की आवश्यकता है। उसके लिए उसका पति ही परमेश्वर है। ध्यान दीजिए, इसलिए वह श्रद्धा से बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकती है और चली जाती है। ये इसलिए स्त्री बड़ी पूज्या है।
भोग जम जात ना सरिस संसारू, अप्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कुछ नाई, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही तात पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, सरद विमल विधु बदन निहारे। आपका जो है बदन निहार लूंगी, आपका दर्शन कर लूंगी, आपका दीदार कर लूंगी, मुझे सारे सुख मिल जाएंगे। नहीं तो बिना प्रीतम के जो है, बिन जिए देह, देह के बिना, जी के बिना देह क्या करेगी है? जीव तो धारण करता है, देह धारण करता है, जीव ही धारण करता है देह को। आप ही नहीं रहेंगे तो देह क्या करेगी? बिन जिए देह नदी बिन बारी, नदी क्या शोभा है बिना पानी के? ध्यान दीजिए, वहां मलमूत्र लोग जाके त्यागते हैं उस जगह पर, उसी प्रकार से मुर्दा शरीर क्या करेगा, ऐसा कहती है वो। और जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो वन देवी और वन देव ही हमारे सास ससुर होंगे, और आपको देख के हम जी लेंगे, हमारे पशु पक्षी ही हमारे कुटुंब होंगे। ऐसा यही रूपक जीवन में जब कभी ऐसी वृत्तियों, जो अस्थाई दुख आ जाए, स्थायी संसार में कुछ है नहीं, दुख भी अस्थाई है, सुख भी अस्थाई है, सब चीज अस्थाई है, इसी को नाम संसार है। जो संसरती थी संसार, जो सरकता है वो संसार है। ध्यान दीजिए, संसरती थी संसार, जो सरकता रहता है वो स्थार है। जो अच्युत है, जो अपनी से नेता, वो भगवान है। ये फर्क है। हे प्रभु, तो इनकी इस तर्क से भगवान के प्रेम को देखकर निहाल हो गए, स्वीकार कर लिया। और उसके उपरांत जो है सीता जी को अनेक प्रकार साथ ने आशीर्वाद दिया। और उसके उपरांत लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मुझे क्या कहेंगे भगवान, साथ ले चलेंगे या रहेंगे। मातु पिता गुरु स्वामी सीख, सिर धर कर सुभाए, लहु लाभ त्यों जन्म करत न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं जगत में जन्म व्यर्थ है। लक्ष्मण जी जब पहुंच गए माँ के पास, तो माँ क्या बोलती है? लखन ने देखा कि आज अनर्थ हो गया है, ये माँ हमारा काम बिगाड़ देंगी। और वाह रे सुमित्रा जी, धन्य है। सुमित्रा जी की राम बुद्धि देखिए, क्या कहती है, क्या कहती है? कहती है सुमित्रा जी जब लक्ष्मण जी आज्ञा मांगने गए तो क्या कहती है कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। हे लखन, वही अयोध्या है जहाँ राम रहेंगे। ये अयोध्या नहीं रह जाएगी, अयोध्या नहीं रह जाएगी। तो वध करने की जगह बन गई है, यहाँ वध हो रहा है, सद्भावनाओं का, सत्कर्मों का वध हो रहा है यहाँ पर। यह अयोध्या नहीं रह गई है, वहां अयोध्या है जहाँ राम रहेंगे। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। वही दिन न कहा जाएगा जहाँ सूर्योदय होता है। जऊं पैसी रामू बन जाही, जो यदि राम और सीता वन को जाते हैं तो यहाँ तुम्हारा कुछ काम नहीं है। ध्यान दीजिए, रिश्ते का चरमोत्कर्ष देखिए, नाते ईश्वर से ऐसे जोड़े जाते हैं। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से ये सकल प्राण की नाई। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी सबकी सेवा प्राण के समान करना चाहिए। जगत में जहां तक पूजनीय परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि बैरी सम, जगत की परम स्नेही। ये है राम तत्व। इस रास्ते पे चल के देखिए तो सही। जाओ पुत्र, मैं तो बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। दूसर हेतु तात कछु नाही, तुम्हारे भाग से राम बन को जा रहे हैं। राग ईर्ष्या मद मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकार का त्याग कर देना, मन वचन कर्म से सीता जी की सेवा करना। उसके बाद वहां पहुंच गए सब लोग, सीता जी, लखन जी, भगवान राघवेंद्र। कहाँ? राजद्वार पर पहुंच गए, जहाँ पर दशरथ जी वहां पर विराजमान है कैकेयी के महल में। सचिव ने बताया कि महाराज राघवेंद्र पधारे हैं। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा बुलाते हैं। राजा बोल नहीं पाते, विक्षिप्त हैं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर, ये पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम किया राघवेंद्र ने बन जाने के लिए।
बाह पकड़ बिठा दिया। राजा ने कहा, इता सुनो, तुम्हारे लिए मुझे लोग कहते हैं श्री राम चराचर के स्वामी हैं। ऐसा पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार होता है। ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। इस दे फल हृदय विचारी, करे जो कर्म भाव फल, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। ऐसी वेद की नीति ये सब कोई कहते हैं। अरे अरु कारू करय अपराध को अपावो फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई। अपराध कोई कर रहा है लगता प्रत्यक्ष में, मैं तो नहीं किया आपका अपराध, उस सजा मैं क्यों पा रहा हूं? लेकिन नहीं, ये कर्म विपाक है। इट इज ऑल इंटरेक्टेड है ये आपस में। पुत्र को कष्ट मिलता है तो पिता स्वयं में कष्ट पाता है। पुत्र को कष्ट होता है तो माँ स्वयं में दुख पाती है। वो तो अपराध नहीं करी है, उसका लड़का कोई अपराध कर दिया गया तो पुलिस उसकी माँ को भी परेशान करती है, क्योंकि वो उस पुत्र की माँ है। ध्यान दीजिए। तो ये और इट इज इंटरेक्टेड है आपस में। इसी को विपाक बोलते हैं। विपाक माने क्या? अनेक सब्जी बना दी जाए तो कौन सब्जी का रस मिल रहा है कहना बड़ा मुश्किल है। दैट इज कॉल्ड विपाक, कर्म विपाक। उसी प्रकार से अनेक कर्म बनते हैं, अनेक कर्म। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, और कष्ट रूप में यहाँ पे चुकता करना है पाप पुण्य को, ये है विपाक, कर्म विपाक। ध्यान दीजिए। और राय राम लखा राखन हित लागी, राजा ने राम को रखने के लिए क्षण छोड़ बहुत से उपाय की प्रेरणा। सत्य सिंधु है भगवान, हे रघुवीर, राजा तुमको प्राणों के समान प्रिय हैं, वो स्नेह नहीं छोड़ेंगे। कैकेयी ने यहाँ पर जो है कोमल लाकर क्या कर दिया, कैकेयी तमक कर उठ गई। इस तमाम किस्म के दृश्य को वो नहीं सहन कर पा रही है। कलुषित वृत्ति ये आनंद को नहीं सहन कर पाती। घर में 4 लोग अच्छे और 2 खराब होते हैं। वो 2 खराब लोगों को मिलना जुलना, आपस में गले मिलना, रोना, भावना से बह जाना, खाना खिलाना, ये पसंद नहीं आता 2 लोगों को। कब जाए यहाँ से ये लोग, ये ड्रामा करने वाले लोग, भाव प्रवण लोग को लोग नाटककार, अभिनय करने वाला कहते हैं। तो संसार बिना भाव के शून्य है, कोई रस नहीं है इसके अंदर में। अच्छा, ऐसा विचार तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। लाके तापस वेश रख दिया, माला मेखला बर्तन कमंडल सब रख दी, इसको पहनो और जाओ। ये होता है जब इंसान सहन नहीं कर पाता किसी को। अन्यथा इन वस्त्रों की क्या आवश्यकता थी, उसी राज की पोशाक में जा सकते थे। राजमहल से और सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सब लोग वंदना करके अचेत करके चलते हैं वहां से। राज निकल गए वहां से भी। राजा को ये वचन बाण के समान लगे। माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया, पर राजा को वचन बाण के समान लगे। माने राजा को सुना के कह रही है कि तुम्हारे, हे रघुवीर, तुम शीघ्र निकल जाओ, तुम्हारा स्नेह नहीं छोड़ेंगे महाराज, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। और महाराज को अच्छा लगा नहीं, सहन करो। आप जिस प्रकार से कामी बनकर यदि ऐसा किए हो तो कामी को वचन सुनना ही पड़ेगा अपनी स्त्री के। इस प्रकार से वन का सब साथ सामान सजकर राघवेंद्र स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण को वंदना करके निकल चलते हैं। सीता जी वन को देखकर डरे तब मौका, और इधर सुमंत को समझाते हैं महाराज जाओ इनको वन का डर दिखाकर ले आना। सुमंत राजा की आज्ञा पाके चलते हैं। और उसके बाद रास्ते में सब बड़े बूढ़े सब साथ में हो गए महाराज के। सब लोग प्रलाप करते हुए भगवान राम के चले जा रहे हैं। दोपहर रात बीत गई। सुमंत्र ने कहा, ताज रथ की खोज मारकर रथ को हाँ किए, किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। सीता जी और मंत्री से दोनों भाई श्रृंगवीरपुर जा पहुंचते। वहां गंगा जी को देखकर राघवेंद्र से उतर पड़ते हैं और बड़े हर्ष के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं। इसी बीच में वहां का जो राजा विशाल राज को खबर मिलती है कि राघवेंद्र आए हुए हैं। वहां पहुंच जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। आप कृपा करके आप पधारिए प्रभु, ऐसा कहता है विशाल राज गुह प्रभु को। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे मेरे पिता ने आज्ञा दिया है तो मुझे 14 वर्ष तक हे निषाद राज मुनियों का व्रत लेकर रहना पड़ेगा। राघवेंद्र लक्ष्मण जी सीता जी को रूप देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। हे सखी, कहो तो ये माता पिता कैसे जिन्होंने ऐसे बालकों को वन भेज दिया है। रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। रघुनाथ जी ने कहा कि ये सब काल सुंदर है गुह, यहाँ पर हम रात का विश्राम करेंगे। अब गुह ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल सुंदर साथी बिछा दिया। पत्तों के बिस्तर पर भगवान सो रहे हैं। ध्यान दीजिए, वनवास
का अर्थ समझिएगा, अभी आगे आपको और समझाएंगे। कुछ के पत्तों में सो रहे हैं, वहीं लाके पानी और कंदमूल ला के दे दिया, अपने पहरेदारों लगा दिया है। और इसके बाद में लक्ष्मण जी के साथ जो रात की बातचीत कर रहे हैं, निषाद राज कहता है कि कहे कहे नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पंकी जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। कहे नंदनी बड़ी मंदमती है। लक्ष्मण जी से दोनों बात कर रहे हैं, भगवान शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। ये बात सुनकर लखनलाल को अच्छा नहीं लगा, बड़ा सुंदर जवाब दिया उन्होंने। को खुश हो जाता है, कई की बुराई कर रहे हैं ना देख गु, लेकिन नहीं। लखन राज कहते हैं कि बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भक्ति रससानी काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों को सब भोगते हैं, कोई हमें सुख नहीं देता, कोई हमें दुख नहीं देता। ध्यान दीजिए, तूने मुझे दुख पहुंचाया, तूने मुझे सुख पहुंचाया, क्या मतलब ऐसी बात करें? मेरे कर्म खोटे हैं इसलिए मैं दुख पा, मेरे कर्म ही कारण है इसके, ऐसी बात करते हैं। और ये सखा भगवान राघवेंद्र जगत जंजाल को मिटाते हैं, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर सीता जी के चरणों में प्रेम करो, राम के चरणों में प्रेम करो। रामचंद्र गुणों कहते सवेरा हो गया, जगत को मंगल करने वाले, सुख पहुंचाने वाले भगवान जाके सब नित्य क्रिया किया उन्होंने। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाई तुरंत लौटा लाना, ऐसा कहा था महाराज ने। सब संशय संकोच त्याग करके लक्ष्मण राम से फिर आके ले आना। महाराज ने ऐसा कहा है प्रभु, फिर जैसा आप करना चाहें। राघवेंद्र से कहा सुमंत्र जी ने, और कहा हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या नाथ ना हो। मैं क्या कहूं तात आपसे, रघुनाथ जी सुमन का सम्मान चल ही रहा था, सब विशाल राज व्याकुल थे। राघवेंद्र ने सब कुचाकर सौगंध दिलाकर सुमन से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का संदेश न कहिएगा। लक्ष्मण ने क्या कहा कि जाकर कह दीजिए पिताजी को, क्या कह दीजिए, आप जाकर कहना महाराज से कि मेरी किसी बात चिंता न करें, आप पिता के समान हो, बड़े बड़े हितैषी हो। मेरे तार में हाथ जोकर आपसे विनती करता, आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसे पिताजी हम लोगों के सोच दुख ना पावे। रघुनाथ जी सुमन का यह संवाद सुनकर निषाद राज व्याकुल हो गया और कुछ कड़वी बातें निकाला। लक्ष्मण जी ने कहा सुमन से, ये बात महाराज को नहीं बताना। कड़वी बातें वाल्मीकि रामायण में आई हैं, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने बहुत सारी बातें कही हैं कि मैं अभी सेना लेके जाके महाराज को परास्त करता हूँ, वापस राम को राज दिलाता हूँ। ये सब बातें वहां पर आई हुई हैं, इसमें उसका विस्तार से वर्णन नहीं है, ध्यान दीजिए। और सीता के मायके और सदा सब सुख से है, तब तक वो दूर नहीं हो जाती, वो चाहे चाहे वहां रह ले। राजा ने जिस तरह से विनती की मैंने बता दिया, अगर आप ऐसा कहें। इस प्रकार पति को प्रेमयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री सुहावनी वाणी कहती है, आप मेरे पिताजी हैं, ससुर समान हित करने वाले, मैं आपको बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। परंतु हे तात, सीता जी कह रही हैं, लास्ट प्रयास किया था सुमंत्र जी ने, कब से सीता जी लौट आई, ऐसा महाराज ने कहा था। आप बुरा ना मानिएगा आर्यपुत्र, स्वामी के बिना जगत में जहां तक नाते सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। इस प्रकार से जवाब दे दिया। सास ससुर के आप पकड़ मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी ना सोचे, मैं बड़े सुख से हूँ। और इस प्रकार से केवट से नाम मांगते हैं भगवान। ये प्रसंग सुनिए आप ध्यान से, 5 मिनट में विश्राम देंगे इस कथा को। आज जब नाव बुलाते तो नहीं मैं आपको बिना पांव धुलाए जाने नहीं दूंगा। उस बात भी का अवज्ञा है क्या कि नहीं मैं आपकी नाव में बैठने नहीं दूं, नहीं यही प्रेम का विलास है, नहीं मैं नहीं देती खाना आपको, कि प्रेम का विलास है। प्रेम और प्रेम की विलास को समझने का प्रयास कीजिए। भगवान ने सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा नयन कितई जान की लखन। अच्छा भाई पैर बोले तू जासु नाम सुमृत के बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा सुई कृपालु के उतहि निहोरा। उसकी तरफ निहारा भगवान ने और पखारा केवट ने, और केवट भगवान उतराई देना चाहते, मुद्रिका कुछ भी तो नहीं, कब जानकी जी की अंगूठी जो है उतार के देना चाहे, नहीं लिया केवट ने। क्या कहता है केवट कि आज नाथ मैं काह ना पावा मिटही दुख दुख दारुण दावा। क्या नहीं मिल गया मुझको,
बहुत काल मैं कीनी मजूरी। रोज मैं लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाकर धन कमाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। आज दिन विधि बनी भली पूरी, आज विधना ने मुझे वह दे दिया परमात्मा के चरण, परमात्मा को मैं उस पार लगा रहा हूँ, इससे बढ़कर मुझे सेवा और क्या मिलेगी। इस प्रकार से कहते उस पार पहुंच गए, संगम पहुंच गए भगवान, उस पार उतार दिया केवट ने। और वहां पर जो है भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं भगवान, और उनसे कह संवाद होता है उन दोनों के बीच में। प्रयाग के निवासी वहां पर आ जाते हैं, आए सब कथा वहां पर सुनाई जाती है। 4 अनुसार साथ कर दिया भगवान भरद्वाज जी ने कि आप इनको जो है उस प्रकार से चित्रकूट तक पहुंचाने वाली बात हो जाती है। अब भगवान जो है चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शेष कथा हम आपको जो है शाम के सुनाएंगे। आज कथा को यही विश्राम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा